Hi, this is Khushbu with another question of triangles. This is exam question number 9 from exercise 10.3, page number 10.39 from R.D. Sharma. It says ABC is a triangle in which angle B is twice of angle C. D is a point of BC such that AD bisects angle BAC and AB is equal to CD. Prove that BAC is equal to 72. So, हमारे पास एक triangle है. This is triangle ABC. This is ABC. Says ABC is a triangle in which B is twice of angle C. ये angle B, angle C का twice है. इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं triangle को. This is A. Angle B, angle C का twice है. This is C. And AD bisects angle BAC. B is a point of BC. यहाँ पे point D है. ये AD इसको bisect कर रहा है. Suppose this is X. So ये भी X है because bisect हो रहा है. Angle B angle C का twice है. This is Y. So ये twice of this है. So this will be 2Y basically. Prove that BAC is 72. हमें लाना है कि पूरा angle is 72 degrees. अगर हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन करें और यहाँ पर सपोजिंग ये B का बाइसेक्टर बना दें BP, B का बाइसेक्टर BP बना दें, सो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा ABP और इस P को अगर हम इस D से ज्वाइन कर दें एक ट्रायंगल ये आ जाएगा DPC. सो हमने कहा कि जो एंगल C है एंगल B उसका ट्वाइस है और अगर इसका बाइसेक्टर है तो अगर ये पूरा एंगल 2y था बिकॉज इसका ट्वाइस है, दिस विल बी y और ये भी y होगा. और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी. और हमें गिवन है दैट AB इज इक्वल टू CD. AB इज CD के इक्वल है. सो फर्स्ट वी राइट कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ BP bisector of angle ABC और हम इसमें लेट करेंगे लेट एंगल BAD is equal to angle BAC is equal to X और हमें गिवन है एंगल B is twice of angle C. एंगल B is twice of angle C, तो हम लेट कर लेते हैं एंगल C equals to Y, so angle B is 2Y. So in triangle BPC सबसे पहले इन ट्रायंगल BPC में ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है. एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल PCB. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. Therefore BP इक्वल होगी PC के. This implies PC is equal to PB. इसका रीजन हम देंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. सो ये दोनों हमारे पास साइड्स इक्वल आ गई. नाउ अगर हम ट्रायंगल लें ये वाला APB, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लें DPC, ये दो ट्रायंगल्स. सो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल DCP, इन दो ट्रायंगल्स में हमारे पास AB इक्वल है CD के. सो AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है. सो AB इक्वल है हमारे पास CD के, ये हमें गिवन है. सेकेंड थिंग इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल Y इक्वल है इसके एंगल C के. एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PCD, ये भी हमें गिवन है. सो हमारे पास एक ये वाला एंगल इसके इक्वल था और हमारे पास है कि BP इक्वल है PC के.
moved above. So triangles congruent हो गए, therefore triangle ABP is congruent to triangle DCP. तो हमने इसमें रूल यूज करा है, एक साइड यूज करी है, then angle then side by SAS congruency rule. So triangles हमारे congruent है, so हम कह सकते हैं कि AP इक्वल है PC के, I mean AP हमारी ये वाली साइड will be equal to PD, AP और PD इक्वल होगी. This implies AP is equal to PD by CP. हम ये इक्वल कर सकते हैं और हम कह सकते हैं ये एंगल A इस एंगल D के इक्वल होगा. एंगल BAP is equal to एंगल PDC by CPC. So that means हमारे पास एंगल PDC इक्वल आ गया 2x के. एंगल PDC is equal to 2x because ये हमारे पास एंगल 2x था और AP हमारे पास इक्वल आ गई है PD के. Now अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, this is triangle ABD. So in triangle ABD by exterior angle property this angle plus this angle is equal to angle ADC. ये दोनों एंगल्स को मिलाकर आएगा एंगल ADC. So एंगल BA this ABD पर हम लगा रहे हैं अगर BAD plus angle ABD is equal to angle ADC. So हमारे पास ये वाला जो एंगल था, सॉरी दिस इज x, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव किया था यहाँ पर BAP, नॉट ट्राइंगल वाज BAP, ये हमारा ट्राइंगल था 2x और यहाँ से हमारे पास आया था एंगल PDC, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल क्योंकि हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था BAP और एक ये वाला ट्राइंगल लिया था, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल 2x था. अब हमने लिया है यहाँ से, हमें पता है AP और PD इक्वल है, सो इफ दिस थिंग इज x तो यहाँ से ये भी x होगा. सो यहाँ से ये पूरा ABC आएगा x plus 2x और ये वाला एंगल हमारे पास आएगा x plus 2y. सो BAD की वैल्यू है x, ABD की वैल्यू है 2y और ADC की वैल्यू है x plus 2x. सो x से x कैंसिल हो गया, बचा 2y equals to x, 2 से 2 कैंसिल. दिस इंप्लाइज y is equal to x. x और y हमारे पास इक्वल आ गए. अब पूरे ट्राइंगल पे हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. So we'll write in triangle ABC by angle sum property. Angle A plus angle B plus angle C is 180. So angle A की वैल्यू है 2x, angle B की वैल्यू है 2y, angle C है y, which is 2x plus 3y equals 180. हमें पता है y और x इक्वल है, so हम y की जगह x लिख सकते हैं. So we can write 2x plus 3x equals 180. So 5x equals 180. So x is equal to 180 by 5, 36 degree. So x हमारे पास आया 36. अगर ये x 36 है तो ये भी 36 है. So हमारे पास therefore triangle BAC equal आएगा x plus x, that means 36 degree plus 36 degree, that means 72 degree. So ये पूरा एंगल हमारे पास आ गया 72 degree. So this was question 9 from RD Sharma. In case आपको कोई डाउट हो, please do write to us. जो स्पेस नीचे given है उसमें लिखिए and do watch the next video for some more questions. Goodbye.